नहीं लगी है। हाँ। ये सब जाली फोन मैं किया था रे। आग नहीं लगी है? हाँ। ये जाली फोन आपने किया था? मैं किया था। अरे भैया आग नहीं लग बहुत। अबे साले उससे क्यों बता रहा है? भैया हड़बड़ान हुई ही। अबे उसी से मेरा जरूरी काम है। ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में है। ये बात तीसरे के कान में नहीं जानी चाहिए। अच्छा। देख सामने से कुलदीप आ रहा है, ये बात उसे भी नहीं मालूम होना चाहिए, ठीक है ना? मैनेजर भंवर सिंह, मैं तैयारी बना चुका हूं, चलो मदनपुर चला जाए। चलिए हम लोग चलते हैं। बात क्या है? राहुल बार बार छींक रहा है। कुलदीप बाबू कोई असगुन नहीं है। दरअसल बात ऐसी है, इन दिनों इसकी आदत बहुत ज्यादा ही बिगड़ चुकी है। सुबह से लेकर शाम तक कच्ची दारू बियर दोनों को मिक्सचर करके खूब पी रहा है। यही करके जुकाम माना लिया है, बाकी कोई असगुन नहीं है। खैर इसकी बात को छोड़ो। भैया मदनपुर जाना ना? वही तो कह रहा हूँ, आग लगी बा ना? आग लगी है तभी तो हम लोग जा रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, मैनेजर साहब कहीं की बताना ना। इसमें बताने की क्या बात है? आग लगी, हम लोग जा रहे हैं। कुलदीप बाबू अगर इसकी बातों में हम लोग उलझे रहेंगे तो उधर मिल जलकर राख हो जाएगी। चलो चलिए मदनपुर चला जाए। चलिए हम लोग चलते हैं। क्यों बे साले, मैं तुमसे बता क्या दिया कि मदनपुर कागज मिल में आग वाग कुछ नहीं लगी है? कर क्या रहा है? बार बार छींक रहा है, कह रहा है भैया मदनपुर जाना ना, आग लगी बना। मैनेजर साहब कहे बताना ना, ये सब क्या है रे? मैनेजर साहब आप हमारे ऊपर बिना मतलब का शक कर थे। सच कह रहा हूँ साले, सच कह रहा हूँ बे। पूरा इलाका वाले जानता है कि राहुल के माई बाप का पता ना है। हाँ तो आप ही हमार माई, आप ही हमार बाप, आप ही हमार बहन, यहाँ तक कि आप ही हमार मेहरारू। ना ही सराऊ तो हार मौसी, वही तो हार मौसी है, वही सराऊ। पागल साले कहीं का, बोला नहीं आता। अब ये बोल मैं तेरा मालिक हूँ, लेकिन कर क्या रहा है? बार बार छींक रहा है, उसको तो जता रहा है। अगर आपके खिलाफ केहू बोला था उसी तुरते हम मुरचान ले साले मोर्चान ले लेता है, लड़ाई ले लेता है। लेकिन कर क्या रहा है? बर्दाश्त न कर। क्या करेगा? एक बार शंका करे रह गए, आम एक पेड़ में फांसी लगाया, डार कमजोर रही, टूट गई, गिरी, बच गई। साले मरने का इरादा ही नहीं था तेरा। हाँ पातर रही तब टूट गई। अब वो जो नलका दिखा, वही नलका में जाएगा डूब के आत्महत्या करा। नलका मुझे बुला ले तेरे हत्था की साले नलके में साला डूब कर आत्महत्या करेगा। नलके में कैसे घुसेगा बे? ऐसे खड़ा खड़ा पागल हो गया। देख हम लोग मदनपुर जा रहे हैं। हाँ? मैनेजर साहब आप मदनपुर जा रहे हैं, मैं आपको चलूं मंदिर तक छेड़ दूं क्या? नहीं साले, ले चल किसी जंगल में छेड़ दे। ना ना, अबे मंदिर तक चल कर छोड़ दे। आओ चलते हैं। चलते हैं। मैनेजर भंवर सिंह, मास्टर साहब। मदनपुर अभी काफी दूर है, रास्ते में कार क्यों रोक दिए? बाबू भैया पैर के चुनरी। कुलदीप बाबू गाड़ी चलाते चलाते को थकान सी महसूस होने लगी। मैं सोचा ये माँ गंगे का किनारा है, यहीं पर रुक करके थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाएगा, एक नजर माँ गंगे की लहरों का दर्शन कर लिया जाएगा, उसके बाद हम लोग मदनपुर की ओर चलेंगे। मैनेजर भंवर सिंह, मदनपुर कागज मिल में आग लगी है, मिल जलकर राख हो रही है और तुम्हें आराम की लगी है। अगर तुम्हें थकान आ गई है तो लाओ कार मैं चलाता हूँ। ऐसी बात नहीं, गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा, लेकिन हम लोग थोड़ी देर के रुक ही गए हैं, एक नजर माँ गंगे के लहरों का दर्शन तो कर लीजिए। देखिए तो सही चारों तरफ कितनी अच्छी अच्छी लहरें चल रही हैं, कितनी शोभायमान हैं ये लहरें, एक नजर देखिए तो सही। मैनेजर भंवर सिंह, समय तो नहीं है लेकिन तुम्हारे कहने के मुताबिक माँ गंगे का दर्शन कर लेते हैं। वाह कितनी शोभायमान माँ गंगा की लहरें हैं। ऐसी गंगा माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। जय हो गंगे। कमीने भंवर सिंह, तूने मेरे साथ धोखा किया, याद रख हरामजादे, मर गया तो कोई बात नहीं, जिंदा रहा तुझे ऐसी मौत। हरामखोर, माँ गंगा
गंगे की लहरों का दर्शन कर रहा था, निकाल कर चाकू मार दिया इसके पेट में। हराम खोर तड़फड़ाने लगा, एक लात खींच के मार दिया, दरिया में चला गया। इसी दरिया में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा। इसकी मोटर कार ले चल रहा हूं, अपने गांव में बेच डालूंगा। उधर जाके सेठवा से बता दूंगा तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद आप लोग देखते रहिए आगे क्या होता है, ये जाने भोलेनाथ। पहिर के चुनरिया कर सफरिया, पहिर के चुनरिया हम करबे हबई खजुरिया छाव हो, अरबी सवरिया से लड़ी गे नजरिया, अरबी सवरिया से लड़ी गे नजरिया, जाबई मोहम्मद के गाव हो। पहिर के चुनरिया हम करबे सफरिया, जाबई खजुरिया की छाव हो, अरबी सवरिया से लड़ी गे नजरिया, अरबी सवरिया से लड़ी गे नजरिया, जाबई मोहम्मद के गाँव हो, अरबी सवरिया से। दिल में दीदार का अरमान लिए बैठी हो, अपने पिया के बदे जाम लिए बैठी हो, अपने पिया के बदे। दिल में दीदार का अरमान लिए बैठी हो, अपने पिया के बदे जाम लिए बैठी हो, अपने पिया के बदे जाम लिए बैठी हो। सबा ने एक संदेशा मुझे बताया है, चलो मदीना तुम्हें यार ने बुलाया है, मोह माया में जो बचाए उसे नालत है, जिंदगी मेरी मेरे यार की अमानत है, मेरी मेरे जिंदगी मेरी मेरे यार की अमानत है। तोहरे दर्शनवा बिना तड़पेला परनवा, तोहरे दर्शनवा बिना तड़पेला परनवा, हरे होठवा पे बस तोहरा नाम हो, अरबी सवरिया से लड़ी गे नजरिया, अरबी सवरिया से लड़ी गे नजरिया, जाबई मोहम्मद के गाँव हो, अरबी सवरिया से। भैया बाबू लोग, मेरा नाम कमला है, मैं इसी गांव जामनगर की रहने वाली हूँ। मेरे बाबूजी हैं जिनका नाम सेठ पन्नालाल है, और मेरी 143 सासू माँ हैं जिनका नाम करवा सेठानी है। मुझसे छोटा एक मेरा देवर है जिसका नाम संदीप है। क्या बताऊं, जब से मेरे स्वामी मदनपुर के कागज मिल की आग बुझाने के लिए
वहां से वापस नहीं आए। पता नहीं कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है। क्या होने वाला है भगवान? भगवान मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे स्वामी की रक्षा करना। मेरा देवर संदीप भी नहीं है। मैं थोड़ी देर अपने देवर संदीप का इंतजार करती हूँ। भाभी माँ के चरणों में देवर संदीप का प्रणाम स्वीकार हो। क्या बताऊं साथियों, ये मैं क्या देख रहा हूं कि मैं जब कभी भी कॉलेज से आता था तो मेरी भाभी माँ मुझे हंस के गले से लगा लेती थी। आज बात क्या है कि मेरी भाभी माँ गमगीन बैठी है और इनके आंखों में आंसू। फिर बात क्या है, मैं अपनी भाभी माँ से जरूर जानना चाहूंगा। भाभी, अरे ओ भाभी, भाभी। भाभी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता है मुन्ना? बोल मुन्ना, क्या जानना चाहता है? बता रहा हूँ भाभी। अरे छलकते तेरे नैनों से क्यों निर्वावे, छलकते तेरे नैनों से क्यों निर्वावे, हुई कैसी हालत ये गंभीर भावे, छलकते तेरे। छलकते तेरे नैनों से क्यों मेरे भावे, हुई कैसी हालत ये गंभीर भावे, छलकते तेरे नैनों से क्यों मेरे भावे, हुई कैसी हालत ये गंभीर भावे। कसम राम की भाभी मैया बताओ, कसम राम की भाभी मैया बताओ, क्यों उठती कलेजे तेरे पीर भाभी, कसम राम की भाभी। भाभी, आखिर बात क्या है जो आज आपकी आंखों में आंसू? क्या आप अपने देवर संदीप से नहीं बताएंगे? मेरी बात सुनिए मुन्ना, मैं जरूर बताऊंगी। हर नहीं बात देवर समझ में है आते, नहीं बात देवर समझ में है आते, तेरे भैया की याद मुझको सताते, नहीं बात देवर। नहीं बात देवर समझ में है आती, तेरे भैया की याद मुझको सताते। नहीं बात देवर समझ
फिर गए जब से भैया तुम्हारे, मदन फिर गए जब से भैया तुम्हारे, मेरी दाहिनी आँख आए बर्बाद मुन्ना संदीप, जब से तुम्हारे भैया मदनपुर गए कागज मिल की आग बुझाने के लिए, वहां से वापस नहीं आए। पता नहीं कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है। क्या होने वाला है भगवान? भगवान मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे स्वामी की रक्षा करना। मुन्ना, यही बात सोचकर मेरे आंखों से आंसू क्या कह रही हो भाभी? भैया मदनपुर गए हैं, आप इसलिए रो रही हैं? तो मेरी बात तो सुनिए अभी तक भाभी। वापस नहीं आए, कहाँ रह गए? अरे नहीं कोई चिंता जिगर में बसाओ, नहीं कोई चिंता जिगर में बसाओ, भगवान का ध्यान भाभी लगाओ, भगवान का ध्यान भाभी लगाओ, सब काब रखे वाला है मुरली वाला, सब काब रखे वाला है मुरली वाला, उसी से अरजे बाजे मैया सुनाओ, सब काब रखे वाला। भाभी भैया मदनपुर गए हैं, आप इसलिए रो रहे हैं, तो आप अपने दिल में धीरज रखिए। संदीप बाबू, बड़ा गजब हो गया। अरे भवन सिंह आप, और आपके सर में चोट, आप तो मदनपुर गए थे ना? और हमारे बड़े भैया कुलदीप कहाँ है? और मदनपुर का क्या समाचार है? संदीप बाबू, वहां पर जो कुछ हुआ अगर ना पूछो तो ज्यादा ही अच्छा होगा। क्या कह रहे हैं मुन्ना? ये क्या कह रहे हो भवन सिंह कि वहां पर जो कुछ हुआ ये मैं न जानूं तो अच्छा होगा। आखिर बात क्या है भवन सिंह? जानना चाहते हो तो सुनो, मैं सारी बात को बता रहा हूं। हो गई भारी घटना गजब की, सुनो कार मोटर गिरी बीच दरियाओं में। क्या कह रहे हो भवन सिंह? मर गए तेरे भैया एक्सीडेंट से, मर गए तेरे भैया एक्सीडेंट से, लाश गायब हुई बीच दरियाओं में। कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने। जैसे गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई, उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार सही बीच दरिया में चले गए। मैं बहुत पता लगाया, ना उनकी लाश का पता चला, ना ही अपनी मोटर कार का पता चला। स्वामी!
किस्मती मेरी विधवा मैं हो गई, रूठ मुझसे गए मेरे भगवान हो। मांगसूनी हुई मीठा सिंदूरिये, मांगसूनी हुई मीठा सिंदूरिये, मेरा सारा चमन हुआ वीरान मुन्ना, मुन्ना मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं बेसहारा हो गई, मैं विधवा हो गई। अरे आपकी बातें सुने के भंवर सिंह जे शोक छाया मेरे पूरे परिवार में। सर पर मेरे गिरा दो कर आसमां, मेरी नैया फंसे दे मझधार में। अरे भगत सिंह, ये तुमने कैसी बात बता दो कि तुम्हारी बातें सुनते हुए मेरे परिवार में शोक मचा गया। भगवान के लिए भगत सिंह मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कह दो ये सब बातें झूठे, नहीं तो मैं मालूम ना कर रोते रोते बुरा हाल हो जाएगा। सत्य बाबू, जो बात सत्य है उसे मैं कैसे कह दूं कि झूठ है? ये बात सत्य है, लेकिन क्या करोगे? होनी के आगे किसी का जोर नहीं चलता, होनी प्रबल होती है, होनी होकर रहती है। अब तो जो कुछ होना था सो हो ही गया, अपने आप को धीरज बनाना ही होगा। अपने आप से ज्यादा अपनी भाभी माँ को संभालो, नहीं तो ये तो रोते रोते पागल हो जाएंगी। बाबूजी मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं बेसहारा हो गई, बाबूजी मेरा सब कुछ उजड़ गया। या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी बहू कमला रो रही है, मेरा बेटा संदीप रो रहा है, आखिर बात क्या है? मैनेजर भौर सिंह, आपके सर में चोट, और आप तो मदनपुर गए थे, आपके साथ में मेरा बेटा कुलदीप कुमार गया था, मेरा बेटा कहाँ है? सेठ जी, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने। जैसे ही गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई, उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू मोटर कार से बीच दरिया में चले गए, वही बात आकर के बता दिया, इसी से सब लोग रो रहे हैं। बेटा कुलदीप, ये मैं क्या सुन रहा हूँ मालिक? बुझ गया दीप कुलदीप के मरने से, अब तो दुनिया में जीना बेकार है। लाल का अपने मुंह
होगा बापू कि मैं अपने बेटे को मुंह तक नहीं देख पाया। ये बात सुनने से पहले मेरी बात क्यों नहीं हो गई वाली? बाबूजी का बात है बाबूजी? आप रोवत, भैया रोवत, भाभी रोवत, का बात है बाबूजी? अरे मैनेजर साहब इतना भयंकर चोट, अरे मोरे रमवा हो, ये सब कैसे भाई? राहुल, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने। जैसे ही गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू मोटर कार सहित बीच दरिया में चले गए। वही बात आकर के बता दिया, इसी से सब लोग रो रहे हैं। कहा था मैनेजर साहब, गाड़ी ते आप खुद ही चलावत रहे, भैया बगली बैठे रहे, सामने ट्रक आई गई, गाड़ी ट्रक से लड़ गई, गाड़ी दरिया में चली गई, तू कैसे बच गया? राहुल, जिस समय अपनी मोटर कार से ट्रक का भिड़ंत हुआ, संयोग की बात देखिए, संयोग कितना अच्छा था कि मेरा सर टकराया अपनी मोटर कार के फाटक से। संयोग अच्छा था कि फाटक खुल गया, मैं उसी पुल पर गिर पड़ा, मेरे सर में चोट भी आ गई। कुलदीप बाबू मोटर कार सहित दरिया में चले गए। अच्छा भाव भैया, मैनेजर साहब हमारे पुल से गिर गए। अबे पुल पर गिर पड़ा, लेकिन आज मुझे बड़ा दुख है कि हमारे कुलदीप बाबू चले गए। अरे काश आज मैं मर गया होता तो ज्यादा अच्छा था। कहाँ हो कुलदीप बाबू? अरे मुझे भी अपने पास बुला लो। राहुल बेटा, बाबूजी मैनेजर भंवर सिंह की बात में मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है, हमका तो दाल ही नजर नहीं आवत बा। इसलिए तुम मेरा एक काम करो, मेरा सामान पैक करो, मैं खुद मदनपुर जाऊंगा पता लगाने कि मेरे बेटे कुलदीप कुमार का एक्सीडेंट कैसे हुआ। ठीक है बाबूजी, आप चले, सामान पैक कर देते ही तुरंत जाएं। चलें। चलो बेटा। अरे मुझे बागन को किसके सहारे छोड़ गए? कान मेरी नैया पार लगाएगा, मैं किसके सहारे रहूंगी भगवान? स्वामी, आँखी में सुरतिया तोहरी और माथे पे विपतिया है, कहवा जाई सगरो अधूरिया सुझा, कहवा जाई सगरो क्या हुआ बे? मैनेजर साहब, आप हमारे साथ जल्दी चला सरकारी पताल। पताल जाएगा कि साले स्वर्ग लोक जाएगा? मैनेजर साहब, इतना भयंकर चोट लगी, बात क्षति भोजन है, आप कोमा मनाई गया। अबे साले, तू तो यही चाहता था मैं कोमा में चला जाऊं, पागल हो जाऊं, मर जाऊं, यही चाहता है तू? इधर देख, कहाँ चोट लगी है। मैं तुमसे पहले ही बताया था कि मदनपुर कागज मिल में आग वाग कुछ नहीं लगी है। ये सब जाली फोन मैं किया था, ले गया उसे आग बुझाने के बहाने, दरिया के किनारे गाड़ी रोक दिया और स्वयं आग गंगे की लहर दिखा रहा था। जब लहर देखने लगा तो निकाला, उसके पेट में चाकू मार दिया। वो आराम को तड़फड़ाने लगा, एक लात खींच के मार दिया, दरिया में चला गया। उसी दरिया में तड़प तड़प कर अपनी जान दे दिया। उसकी मोटर कार ले गए अपने गांव में बेच डाला। इधर